मैं जीजे शाह हरिओम हिंदी हाई स्कूल से कक्षा 9 गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 2 पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसमें प्रश्नावली 13.3 के सवाल हम लोग समझें जो परीक्षा में उपयोगी हैं। पहला सवाल है, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि शंकु की वक्र सतह के क्षेत्रफल का सूत्र पाई गुणे आर गुणे एल। पाई यानी आप जानते हैं 22/7 या 3.14। आर मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या और एल मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब आप देखेंगे पाई की जगह मैंने 22/7 रखा। आर यहाँ पर हमें व्यास दिया है। व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए 10.5 के बटे में 2 लिखा, गुणे तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी दी है, तो एल के स्थान पर 10 रखा। अब आगे चल के देखें तो 22/7 गुणे दशमलव दूर करने के लिए बटे में 2 के साथ 10 का गुणा किया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था, तो अब हो गया 105/2 गुणे 10 और इधर गुणा 10 नीचे उतारा। अब 10 से 10 ये अंश और हर में कट गया। इधर आप देखेंगे तो 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा और 105 में 7 का भाग 15 बार जाएगा, तो अंश और हर दोनों में 7 का भाग दिया। अब यहाँ देखें 2 का भाग हर में 2 एकम 2 और अंश में 22 में 2 का भाग 11 बार जाएगा। तो अब आप देखेंगे अंश में 11 और 15 बचा और हर में सब कुछ कट गया, तो एक बचा जो हर में न लिखें तो भी चले। तो अब 11 गुणे 15 किया तो उत्तर आया 165 वर्ग सेमी। तो इस तरह आपने देखा कि ये हमने शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सवाल किया। इसके आगे देखें तो दूसरा सवाल है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर हो, तो शंकु का कुल पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार, शंकु का कुल पृष्ठफल हमें ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। अब यहाँ पर भी आधार का व्यास दिया है 24 मीटर, तो त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2 करने पर 24 के भाग में 2 लिखने पर 12 मीटर मिलेगी। अब आगे हम देखें तो सूत्र में कीमत रखी, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 24/2 और एल के स्थान पर यानी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और त्रिज्या 12 मीटर है। तो अब हमने 2 से 24 को भाग दिया, 12 आया। अब 22 गुणे 12 किया तो 264 आया और बटे में 7, 21 में 12 को जोड़ा 33 मिला। 33 का गुणा 264 से किया 8712 मिला, बटे में 7। 7 से जब भाग दिया तो अंतिम उत्तर मिला 1244.51 वर्ग मीटर। तो इस तरह ये हमारा ये
दूसरा सवाल पूर्ण हुआ। इसके बाद आगे देखें तो तीसरा सवाल है कि शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 308 वर्ग सेमी और तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी दी है। तो शंकु की त्रिज्या तथा कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, शंकु की त्रिज्या ढूंढने के लिए हम शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल लिखेंगे क्योंकि वो हमें ज्ञात है। तो वक्र सतह के क्षेत्रफल के नीचे 308 लिखा, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर आर और एल के स्थान पर 14 लिखा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें आर ज्ञात करना है, तो पहले आर लिखा। अब 308 जो आर के बटे में था 7, वो पक्षांतर करके 308 से गुणे में गया और भाग जो 22 गुणे 14 आर के साथ गुणे में थे वो 308 के 22 गुणे 14 बटे में आए। अब इनको हल किया तो 22 से 308 में 14 बार भाग गया, 14 से 14 कट गया अंश और हर में, तो बचा 7। तो इस तरह त्रिज्या हो गई 7 सेमी। अब इसके आगे देखें तो शंकु की कुल सतह का क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल यानी कि हमको वक्र सतह का क्षेत्रफल 308 दिया गया है, धन पाई के स्थान पर 22/7 और आर त्रिज्या हमने 7 पीछे सवाल में ज्ञात की है, वर्ग होने से 7 गुणे 7 लिखा। यहाँ अंश और हर में 7 कट गया, 308 धन 22 सत्ते 154, दोनों का जोड़ किया तो 462 वर्ग सेमी मिला। इसके आगे एक सवाल है, शंकु आकार की ऊंचाई 8 मीटर और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, तो शंकु आकार का तंबू बनाने में कितनी ताड़पत्री की आवश्यकता है। अब मान लें कि सिलाई और कटाई में 20 सेमी कपड़े का व्यय होता है और पाई बराबर हमें 3.14 लेना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ शंकु की लंब ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है, तो सूत्र लगाकर सबसे पहले L बराबर वर्गमूल में h वर्ग धन r वर्ग में कीमत रखी, h की जगह 8 रखा, r की जगह 6 रखा। अब 8 का वर्ग 64 हुआ, धन 6 का वर्ग 36 हुआ। दोनों को जब जोड़ा तो वर्गमूल में 100 मिला और हम जानते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होता है। इस प्रकार तिर्यक ऊंचाई हमें L बराबर 10 मीटर मिली। अब ताड़पत्री का क्षेत्रफल यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। पाई के स्थान पर 3.14 लिखा, गुणे आर की जगह 6 लिखा, एल हमने 10 ज्ञात किया। सबका गुणा करने पर हमें 188.4 वर्ग मीटर मिला। अब ताड़पत्री की जो हमें चौड़ाई है वो 3 मीटर दी हुई है, इसलिए 3 से भाग करेंगे और हमें 62.8 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ 20 सेमी लंबाई कटाई और सिलाई में जाएगी, इसलिए 62.8 में 20 सेमी को मीटर में बदलने के लिए बटे से 100 20/100 लिखा तो 0.2 मिला। 62.8 में 0.2 जोड़ने पर 63 मीटर मिला। तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि शंकु आकार का तंबू बनाने में कितने कपड़े की कितनी लंबाई का ताड़पत्री चाहिएगी वो हमें मालूम हुई। आगे का सवाल देखें
तो शंकु आकार का तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई और नंबर 2, 1 वर्ग मीटर के 70 रुपये की दर से तंबू बनाने के लिए उपयोगी कपड़े का खर्च ज्ञात करो और कितना होगा। इस तरह हम देखें तो पहले L का सूत्र लगाया, वर्गमूल में h वर्ग धन r वर्ग, h के स्थान पर 10 और r के स्थान पर 24 रखा, दोनों का वर्ग किया तो 100 धन 576 हुआ, जोड़ने पर वर्गमूल में 676 मिला और 676 हम जानते हैं 26 का वर्गमूल है, इसलिए वर्गमूल 676 की कीमत 26 मीटर। इस तरह तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर मिली। अब आगे देखें तो दूसरे सवाल के अंदर हमें पूछा है कि 70 रुपये की दर से तंबू बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए उसका खर्च कितना होगा। तो पहले शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल πRL सूत्र से ज्ञात करेंगे तो 13,728/7 वर्ग मीटर मिलेगा। अब उसको 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल गुणे दर से गुणा करने पर खर्च मिलेगा। 7 का भाग 70 में 10 बार जाएगा और 13,728 का गुणा 10 से करेंगे तो कुल खर्च 1,37,280 रुपये मिलेगा। तो इस तरह ये हमने 13.3 प्रश्नावली के सवाल देखे। अब आगे बढ़ें तो 13.4 के सवाल हल करने की कोशिश करें। तो पहला सवाल है, यहाँ पर सवाल के अंदर गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या हमको दी हुई है और त्रिज्या पर से गोले की वक्र सतह ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या r बराबर 10.5 सेमी दिया है। दशमलव दूर करने के लिए हम बटे में 10 लिख रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 10। अब यहाँ पर हम 5 से भाग दें 10 में तो 2 आएगा और अंश में 5 का भाग दें तो 21 आएगा। तो त्रिज्या 21/2 हुई। अब सूत्र है गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र विद्यार्थी मित्रों 4 पाई r का वर्ग याद रखें बराबर 4 गुणे पाई के स्थान पर 22/7 गुणे r के स्थान पर 21/2 गुणे r के स्थान पर फिर से 21/2। अब सबको करें, यहाँ पर सब गुणा करने पर अंतिम उत्तर हमें 1386 वर्ग सेमी मिलेगा। इसके बाद आगे देखें तो r बराबर 5.6 सेमी दूसरी त्रिज्या दी है। सूत्र लिखा, कीमत रखी और हल करने पर हमें 394.24 वर्ग सेमी मिलेगा। इसके आगे देखें तो दूसरा प्रश्न है जिसमें व्यास दिया हुआ है और गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। पहले सवाल में 14 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या के लिए 14 को 2 से भाग दिया तो 7 सेमी मिला। अब गोले की वक्र सतह के क्षेत्रफल का सूत्र विद्यार्थी मित्रों आप जानते हैं 4 पाई r² होगा। 4 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 4 गुणे 7 किया तो हमें मिला 616 वर्ग सेमी। इसी तरह एक आधार दिया है 21 सेमी व्यास, आधार का व्यास और गोले का व्यास गोले का व्यास 21 दिया है तो त्रिज्या 21/2 होगी और सूत्र में कीमत रखने पर 4 गुणे 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 इसको हल किया
तो गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र 1386 वर्ग सेमी मिला। तो फिर से एक बार विद्यार्थी मित्रों, गोले का व्यास 21 सेमी था, बटे में 2 करके हमने त्रिज्या ढूंढी 21/2, सूत्र में कीमत रखी और हल करने पर 1386 वर्ग सेमी मिला। अब तीसरा देखें तो व्यास दिया है 3.5, उसको 2 से भाग दिया और दशमलव दूर करने के लिए 2 को 10 से गुणा किया तो त्रिज्या मिली 35/20। यहाँ सूत्र में कीमत रखी और हल किया तो अंतिम उत्तर हमें 38.5 वर्ग मीटर मिला। तो इस तरह त्रिज्या दी हो तो और व्यास दिया हो तो हम गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखें तो एक सवाल है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोलक का कुल पृष्ठफल ज्ञात करें। तो अर्धगोलक का कुल पृष्ठफल बराबर 3πr² बराबर 3 गुणे पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 10 गुणे 10। अब यहाँ पर सबका गुणा करें तो हल करने पर हमें 942 प्राप्त होगा। 942, यहाँ 22/7 नहीं, पाई के स्थान पर हमको 3.14 लेना है और 3.14 का दशमलव दूर करने पर हमको बटे में 100 लिखना होगा। 100 से ये 10 गुणे 10 कट जाएगा, 314 का गुणा 3 से करेंगे तो 942 वर्ग सेमी मिलेगा। इसके बाद आगे देखें तो एक गुब्बारा में हवा भरी तो उसकी त्रिज्या 7 सेमी से बढ़कर 14 सेमी हो गई। तो दोनों स्थिति में गोल गुब्बारे की वक्र सतह का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो दोनों गुब्बारे की वक्र सतह का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा 4πr² बटे 4πr², क्योंकि एक त्रिज्या छोटा आर है जो 7 लिखे और बड़े जब हवा भरी तो गोल गुब्बारा की त्रिज्या बढ़ गई, वो 14 लिखी। 4 से 4 कटा, 22/7 से 22/7 कटा, 7 का भाग 14 में 2 बार गया, यहाँ भी 7 का भाग 14 में 2 बार गया। अंश में आप देखेंगे सब कुछ कट गया, इसलिए 1 और हर में 2 गुणे 2 बचा तो 4। इस तरह दो हवा भरे हुए और खाली गुब्बारे, यानी कि खाली गुब्बारा और हवा भरे हुए गुब्बारे की त्रिज्या का जो वक्र सतह के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 1:4 होगा। तो इस तरह हवा भरे हुए और बिना हवा भरे हुए का अनुपात भी पूछे तो उल्टा देंगे, 4:1 होगा। और बिना हवा भरे हुए गुब्बारे और हवा भरे हुए गुब्बारे के वक्र सतह के क्षेत्रफल का अनुपात हमने निकाला 1:4। आगे देखें तो 5वां सवाल है, तांबे के अर्ध गोल कटोरे के अंदर का व्यास 10.5 सेमी है, उसकी अंदर की सतह को 100 वर्ग सेमी के 16 रुपये की दर से तलई करने का खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हमको व्यास दिया है तो अर्धगोले के कटोरे की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास के बटे में 2 करेंगे तो दशमलव दूर करने के लिए यहाँ गुणे 10 होगा और
105 और बटे 20 होगा, जिसको हल करने पर यहाँ 5 से जब भाग देंगे तो 21 मिलेगा, यहाँ 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, 21 का 21 रहेगा, 2 गुणे 2 4 होगा, 21/4 सेमी। अब आंतरिक सतह का क्षेत्रफल 2πr², 2 गुणे पाई के स्थान पर 22/7, फिर से पाई के स्थान आर की जगह 21/4, 21/4 लिखा। अब यहाँ पर गुणा किया तो 11 गुणे 63/4 बचेगा। कैसे आया हम देखें तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर आगे देखें तो 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और यहाँ 11, अभी 11 और 21 तिया 63, तो 11 गुणे 63 मिला और हर में बटे में 4 बचा। जब दोनों का गुणा किया और 4 से भाग दिया तो 173.25 वर्ग सेमी मिला। तो इस तरह ये 5वां सवाल हुआ। अब प्रश्नावली 13.5 हरिओम हिंदी हाई स्कूल का ये विभाग पार्ट 2 में प्रश्नावली 13.5, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल हल कर रहे हैं। अब 13.5 प्रश्नावली का एक सवाल देखें तो माचिस की एक पेटी कि जिसकी लंबाई 4 सेमी, चौड़ाई 2.5 सेमी और ऊंचाई 1.5 सेमी है, तो 12 पेटी का ऐसा बड़ा बॉक्स हो तो उसका आयतन कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होने से 12 पेटी का जो बड़ा बॉक्स बनेगा वो घनाभ होगा। तो घनाभ माचिस की पेटी का आयतन ढूंढने के लिए सूत्र लगाया L गुणे B गुणे H। L की जगह 4, B की जगह 2.5, H की जगह 1.5, सबका गुणा किया तो 15 घन सेमी मिला। अब 12 पेटी समाये ऐसे घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H गुणे 12, अब सबका गुणा करने पर 15 गुणे 12 गुणा करने पर 180 घन सेमी मिला। तो इस तरह ये हमने बड़े बॉक्स का आयतन ज्ञात किया। अब दूसरा एक सवाल देखें तो एक घनाभ पानी की टंकी है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर है, तो इस टंकी में कितने लीटर पानी समाएगा। अब 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो सबसे पहले आयतन यानी V यानी घनफल बराबर LBH सूत्र लगाया, सबकी कीमतें रखी, सबका गुणा किया तो 135 घन मीटर मिला। अब उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया तो 1,35,000 लीटर पानी उस टंकी में समाएगा। अब आगे देखें तीसरा सवाल। एक घनाभ बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, उसमें 380 घन मीटर द्रव समाविष्ट होता है, तो बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब घनफल V बराबर L गुणे B गुणे H, V के स्थान पर 380 बराबर L के स्थान पर 10, B के स्थान पर 8 और H हमें ढूंढना है। अब 10 गुणे 8 380 के भाग में लेंगे, तो इस तरह हम हल करेंगे तो हमें H बराबर
4.75 मीटर मिलेगी, यानी कि बर्तन की ऊंचाई 4.75 मीटर मिलेगी। अब आगे का सवाल देखें तो एक 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा का एक घनाभ गड्ढा खोदना है। अब 1 घन मीटर की गड्ढे खोदने की मजदूरी का दर 30 रुपया हो तो गड्ढा खोदने का खर्च हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गड्ढे का आयतन ज्ञात करेंगे। उसमें मिट्टी का V, गड्ढे में से जो मिट्टी निकलेगी उसका घनफल L गुणे B गुणे H। लंबाई 8 मीटर है गड्ढे की, चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई 3 मीटर है, वही उसकी ऊंचाई बनेगी। तीनों का गुणा करने पर 144 घन मीटर मिला। अब खर्च ज्ञात करने के लिए घनफल गुणे दर किया, आयतन गुणे दर किया, तो आयतन हमारा 144 आया, गुणे दर 30 है, दोनों का गुणा किया तो 4,320 रुपये मिला। अब आगे का सवाल देखें तो घनाभ पानी की टंकी की क्षमता 50,000 लीटर है। यदि लंबाई और गहराई 2.5 मीटर और 10 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से, घनाभ पानी की टंकी है, उसमें क्षमता मतलब 50,000 लीटर पानी समा सकता है। 50,000 लीटर पानी समा सकता है। और लंबाई और गहराई दी हुई है तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले घनाभ टांकी का आयतन ज्ञात करने के लिए 50,000 लीटर को हम 1,000 से भाग दे देंगे तो उसका आयतन यानी कि V हमको 50 घन मीटर मिलेगा। अब V का सूत्र लिखा, LBH, V के स्थान पर 50 लिखा, बराबर L के स्थान पर 2.5 लिखा, B के स्थान पर 10 लिखा, H के स्थान पर 10 लिखा और B हमको ज्ञात करना है, इसलिए B के स्थान पर B लिखा। अब 2.5 गुणे 10 B के साथ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो 50 के बटे में जाएगा। पॉइंट दूर करने के लिए यहाँ 10 से गुणा किया, 10 से 10 कट गया, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, यानी गड्ढे की चौड़ाई 2 मीटर आई। तो इस तरह ये हमने इस वीडियो के विभाग 2 में हमने प्रश्नावली 13.5 के सवाल देखे। अब आगे प्रश्नावली 13.6 के सवाल देखें। प्रश्नावली 13.6 में पहला सवाल देखें तो एक बेलन आकार के बर्तन की परिधि 132 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी है। इसमें कितने लीटर पानी समाएगा? 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। अब बेलन के आधार की परिधि का सूत्र 2πr लिखेंगे, क्योंकि बेलन आकार के बर्तन का जो नीचे का आधार है वो गोल होगा, उसकी परिधि 2πr होगी। परिधि के स्थान पर 132 रखा, 2 के स्थान पर 2, गुणे पाई का कीमत 22/7, गुणे त्रिज्या r ढूंढनी थी। अब r बराबर 132 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, 22 एकम 22, 22 छंग 132 और 2 तिया 6, तो 3 सत्ते 21। इस तरह r बराबर 21 सेमी मिला। अब बर्तन की क्षमता यानी बर्तन का V यानी कि बर्तन का आयतन का सूत्र रखा,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 21 जो हमने ढूंढा गुणे 21 वर्ग है इसलिए, और एच के स्थान पर 25 रखा। सबको हल किया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणे 21 गुणे 25, तो उत्तर मिला 34,650 बटे 1000 किया, क्योंकि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए 1000 से भाग दिया तो 34,650 लीटर पानी उसमें समाएगा। तो इस तरह ये सवाल देखा। अब आगे, एक बेलन आकार के पाइप का अंदर का व्यास 24 सेमी है और बाहर का व्यास 28 सेमी है। पाइप की लंबाई 35 सेमी है। यदि 1 घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करो। कहने का मतलब, एक जो बेलन आकार का पाइप है वो लकड़ी का बना हुआ है, अंदर के बेलन का व्यास 24 सेमी है और बाहर का जो भाग दिखता है उसका व्यास 28 है। तो सबसे पहले बेलन आकार के पाइप का कितना लकड़ा है उसका आयतन निकालें। तो सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कैपिटल आर लिखा क्योंकि आप जान रहे हैं व्यास एक 24 है, एक 28 है। 24 व्यास वाला अंदर का होगा त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या 12 लिखेंगे या 24/2 करेंगे, और बाहर वाला बड़ा व्यास है इसलिए वो पहले लिखेंगे। तो आर यानी 28/2 गुणे 28/2, ऊंचाई दोनों में समान है 35 रखी और पाई की कीमत 22/7 रखी। इसी तरह माइनस का चिन्ह लगाकर पाई के स्थान पर 22/7 गुणे त्रिज्या की जगह व्यास 24 था इसलिए त्रिज्या 24/2 गुणे 24/2 किया, गुणे ऊंचाई के स्थान पर 35 रखा। अब आगे देखें तो 22/7 गुणे 35, ये दोनों पद में समान है इसलिए कॉमन ले लिया। तो अंदर 28 में 2 को भाग देने पर 14 लिखा और 24 में 2 का भाग देने पर 12 गुणे 12 बचा। तो इस तरह इसको हल किया तो 7 का भाग 35 में 5 बार गया, 22 का गुणा 5 से किया तो 110 मिला, 14 गुणे 14 किया तो 196 मिला, 12 गुणे 12 किया तो 144 मिला, 110 को गुणे 196 में से 144 माइनस किया तो 52 मिला, 110 गुणे 52 किया तो 5720 घन सेमी मिला। तो इस तरह द्रव्यमान बराबर घनफल गुणे दर, घनफल की कीमत 5720 गुणे दर की जगह 0.6 दोनों का गुणा किया तो हमें इतना मिला 3432, और बटे में 1000 से भाग दिया तो किलोग्राम के रूप में उत्तर मिला 3.432 किलोग्राम। तो इस तरह ये हमने लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात किया। अब आगे का सवाल देखें। तीसरा सवाल, तो एक ठंडा पेय पदार्थ 2 पात्रों में मिलता है। एक घनाभ पात्र है और एक बेलन पात्र है प्लास्टिक का। तो घनाभ पात्र की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, जबकि जो बेलन पात्र है उसका व्यास 7 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। तो सवाल पूछ रहा है कि कौन से पात्र की क्षमता अधिक है और कितनी। तो घनाभ पात्र की क्षमता का सूत्र L गुणे B गुणे H लगाया। L के स्थान पर 5, B के स्थान पर 4 और H के स्थान पर 15, तीनों का गुणनफल 300 घन सेमी मिला।
अब बेलन पात्र की क्षमता V बराबर सूत्र लगाया पाई आर वर्ग एच, पाई की कीमत 22/7, आर की कीमत त्रिज्या 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि व्यास 7 सेमी दिया है तो त्रिज्या हमने 7/2 वर्ग होने से 2 बार लिखी, गुणे एच के स्थान पर 10। इनको हल किया तो आयतन मिला 385 घन सेमी, जबकि घनाभ पात्र का आयतन 300 था। अब कितना अधिक है तो 385 में से 300 माइनस किया तो 85 घन सेमी क्षमता बेलन आकार के पात्र की अधिक होगी। तो इस तरह ये हमने सवाल पूरा किया। अब आगे देखें, एक चौथा सवाल है जिसके अंदर एक बेलन की वक्र सतह 94.2 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई 5 सेमी हो तो उसकी आधार की त्रिज्या, और दूसरा सवाल उसका आयतन ज्ञात करो। तो बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होगा। अब यहाँ क्षेत्रफल की जगह 94.2 लिखा, बराबर 2 की जगह 2 लिखा। पाई की कीमत हमें 3.14 दी हुई है, इसलिए पाई के स्थान पर 3.14 रखा, आर के स्थान पर आर रखा, एच हमें 5 सेमी दिया है, और इस तरह आर बराबर 94.2 के बटे में सब कुछ ले जाने पर हमें अंतिम उत्तर त्रिज्या बराबर 3 सेमी मिली। तो इस तरह ये पहला सवाल हल हुआ। फिर वो कह रहा है कि उस बेलन की आयतन ज्ञात करो। तो सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर एच, पाई की कीमत 3.14 रखी, त्रिज्या हमने 3 ज्ञात की इसलिए 3 गुणे 3 किया, गुणे एच यानी ऊंचाई 5 रखी, सबका गुणा किया तो हमको बेलन का आयतन 141.3 घन सेमी मिलेगा। तो इस तरह ये चौथा सवाल भी हल हुआ। अब एक अंतिम सवाल और देखें। तो 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक सतह को रंगने का खर्च 2200 रुपये हुए। यदि रंगने का खर्च 1 वर्ग मीटर के 20 रुपये हो तो नंबर 1 बर्तन की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 2 आधार की त्रिज्या, और प्रश्न नंबर 3 बर्तन की क्षमता ज्ञात करो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें बर्तन की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल दे दिया है, इसलिए क्षेत्रफल पर से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए खर्च बटे दर, खर्च हमें मालूम है 2200 रुपया है, उसमें दर हमें मालूम है 20 रुपया है, इसलिए 2200 में 20 का भाग दिया तो बर्तन की आंतरिक सतह कि जहाँ रंग हुआ है उसका क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर मिला। अब आगे देखें तो नलाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। उसमें हमने वक्र सतह का क्षेत्रफल 110 रखा, 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा, त्रिज्या ढूंढनी है सवाल के अनुसार, और एच यानी ऊंचाई 10 रखी। सबको हल किया तो त्रिज्या हमें 7/4 मीटर मिली। अब तीसरा प्रश्न देखें इसी में। तो बर्तन की क्षमता ज्ञात करना है। तो बर्तन की क्षमता को हम आयतन कहेंगे, जिसे संकेत में V से लिखते हैं। पाई आर वर्ग एच रखेंगे तो पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 7/4 गुणे 7/4 और गुणे एच के स्थान पर 10। 7 से 7 कट गया। अब आगे हम देखें तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, सबका गुणा किया 7 पंजे 35 गुणे 11/4 तो 385/4 मिला।
385 में 4 का भाग दिया तो 96.25 घन मीटर मिला, जिसको 1000 से गुणा किया तो हमें उसकी क्षमता 96,250 लीटर मिली। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, ये 13.6 तक इस वीडियो में हमने सवाल समझे और हल किए। अब इन सवालों को आप कॉपी के अंदर 2-2 बार हल करें और प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत।